हेलो एवरीबॉडी, आई एम एस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द साइंटिफिक मेथड, सम वुड प्रेफर टू से साइंटिफिक मेथड्स इंक्लूड्स अ ग्रेट डील। साइंटिफिक मेथड जो होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं। द साइंटिस्ट मस्ट accumulate कंसीडरेबल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉब्लम। अब एक जो साइंटिस्ट होता है उसको किसी भी प्रॉब्लम पर स्टडी करने से पहले, रिसर्च करने से पहले उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन ही और शी फार्मुलेट्स अ हाइपोथेसिस, फिर वो बाद में एक हाइपोथेसिस फार्मुलेट करेगा। दिस इज़ अ केयरफुली कंसीडर्ड थ्योरेटिकल स्टेटमेंट विच सीक्स टू रिलेट ऑल द नोन फैक्ट्स टू वन अनदर इन अ लॉजिकल मैनर। ये एक किस्म का स्टेटमेंट होता है जो कि तमाम फैक्ट्स को आपस में को रिलेट करता है। द हाइपोथेसिस इज़ देन टेस्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च, फिर बाद में उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द हाइपोथेसिस दैट कैंसर इज़ अ वायरस डिजीज़ इज़ बेस्ड अपॉन अ ग्रेट डील ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि एक हाइपोथेसिस के कैंसर जो है वो एक वायरस से फैलता है, ये काफ़ी सारी जो है ऑब्जर्वेशन का एक नतीजा है। इट रिलेट्स नोन फैक्ट्स इन अ लॉजिकल मैनर, ये जो फैक्ट्स हमें पता होते हैं उसको लॉजिकल मैनर में रिलेट करता है। एंड इज़ नाउ बीइंग टेस्टेड थ्रू मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और इस पर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इवेंचुअली अ हाइपोथेसिस इज कन्फर्म्ड, रिजेक्टेड और रिवाइज्ड, एंड इन दिस मैनर अ साइंस ग्रोस। अगर देखा जाए तो एक हाइपोथेसिस जो होता है वो या तो कंफर्म होता है या तो रिजेक्ट हो जाता है या उसको रिवाइज किया जाता है। इस तरीके से हमारी साइंस जो है वो ग्रो करती है। देयर आर सेवरल स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। दे आर ईजी टू लिस्ट बट नॉट ऑलवेज ईजी टू फॉलो। इसको हम आसानी से लिस्ट तो कर सकते हैं लेकिन फॉलो करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। We need a problem which is worth study and which can be studied through the methods of science। हमें एक प्रॉब्लम चाहिए होता है जिसको हमें स्टडी करना होता है और उस पर रिसर्च मेथड्स भी अप्लाई कर सकें। नंबर 2 है रिव्यू द लिटरेचर। इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम टू रिपीट द एरर्स ऑफ अदर रिसर्च स्कॉलर्स। अगर आप पिछले स्कॉलर्स के किए गए रिसर्चेस को नहीं स्टडी करेंगे तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अ सर्वे ऑफ वट एवर रिसर्च हैज़ बीन डन ऑन दिस प्रॉब्लम इज़ इन ऑर्डर। अगर आपने रिसर्च करनी भी है तो जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की हुई है उसको पहले से जिन रिसर्चर्स ने स्टडी किया हुआ है उसको आप पढ़ लें तो ये ज़रूरी बात होगी। नंबर 3 है फार्मुलेट द हाइपोथेसिस। डेवलप वन और मोर फॉर्मल प्रोपोजिशंस विच कैन बी टेस्टेड। फिर हमने तीसरे नंबर पर करना ये होता है कि हमने प्रोपोजिशंस बनाने होते हैं, हाइपोथेसिस बनाना होता है एक या दो, ताकि हम उनको टेस्ट कर सकें। नंबर 4 पर है प्लान द रिसर्च डिज़ाइन। Outlining just what is to be studied, what data will be sought, and where and how they will be collected, processed and analyzed। फिर चौथे नंबर पर हमने ये प्लान करना होता है कि हमने किस प्रॉब्लम को स्टडी करना है, कौन सा डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसको कैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसको एनालाइज कैसे किया जाएगा, ये हमने बताना होता है। नंबर 5 है कलेक्ट द डाटा इन अकॉर्डेंस विद द रिसर्च डिज़ाइन। जो हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया है उसके मुताबिक हमने फिर डाटा को कलेक्ट करना है। ऑफन इट विल बी नेसेसरी टू चेंज द डिज़ाइन टू मीट सम अनफोर्सीन डिफ़िकल्टी। बाज़ औक़ात हमें रिसर्च डिज़ाइन चेंज भी करना पड़ता है ताकि कोई ऐसी डिफ़िकल्टी जो बाद में हमें तंग करे उससे बचा जा सके। छठे नंबर पर है एनालाइज द डाटा। Classify, tabulate and compare the data, making whatever tests and computations are necessary to help find the results। उसके बाद जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमने उस डाटा को क्लासीफाई करना होता है, उसकी टेबल्स बनानी होती हैं, उनको कंपेयर करना होता है डाटा को, और उसमें जो टेस्ट्स हम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए या दूसरे टूल्स के ज़रिए वो हमने करना होता है। नंबर 7 है ड्रा कंक्लूजन्स। वाज द ओरिजिनल हाइपोथेसिस कन्फर्म्ड और रिजेक्टेड। फिर
हमने नतीजा निकालना है, उसका कंक्लूजन निकालना है कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था क्या वो कंफर्म हुआ या रिजेक्ट हुआ, और वर द रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव, क्या जो हमारे रिजल्ट्स थे वो तसल्ली बख्श थे। व्हाट हैज़ दिस रिसर्च एडेड टू आवर नॉलेज, और इस रिसर्च ने हमारे नॉलेज में क्या ऐड किया है। व्हाट इम्प्लीकेशंस हैज़ इट फॉर सोशलॉजिकल थ्योरी, और सोशलॉजिकल थ्योरी के लिए ये क्या हमें दे रही है। व्हाट न्यू क्वेश्चंस एंड सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च हैव अराइजन फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन से अगले रिसर्चर्स के लिए क्या क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। नंबर 8 है रेप्लिकेट द स्टडी, द 7 स्टेप्स अबव complete a single research study but research findings are confirmed by replication। ऊपर जो हमने 7 स्टेप्स जो हैं वो बताए हैं, इससे हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उस रिसर्च को हमने रेप्लिकेशन के ज़रिए कंफर्म करना है। When another scholar repeats the study using a different sample, the original findings may or may not be confirmed। जब एक दूसरा रिसर्च स्कॉलर जो है वो उसी प्रॉब्लम की स्टडी को रिपीट करता है लेकिन सैम्पल उसका डिफरेंट होता है, तो इससे क्या होता है, या तो जो ओरिजिनल फाइंडिंग्स जो पहले से रिसर्च की गई थी वो या तो कंफर्म हो जाती हैं या तो नहीं होती। Only after several confirmations and no disconfirmations can a research conclusion be accepted as a generally true। अब फिर क्या होता है, बार बार रिजल्ट्स कंफर्म किए जाते हैं, बार बार रिसर्च के ज़रिए जब कंफर्म हो जाता है तब जाकर वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक ही बार में या 2 बार में रिसर्च करने से कोई भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेस्टोरियल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी के निशान को लाजमी दबाइए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।